वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एसटीपी मार्केटिंग मॉडल। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। पहले इसका ओवरव्यू देता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो ना दो पार्ट्स में बनानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट, एस माने सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होता है सीधा सीधा डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर यूनिट और स्मॉलर ग्रुप्स। यानी कि क्या आप क्या करते हो, एक बड़ी मार्केट का एक छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हो। फिर उसके बाद आती है आपकी टारगेटिंग। टारगेटिंग होता है सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट टू फोकस योर मार्केटिंग ऑन। यानी कि आपको क्या करना होता है, जो भी मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट है उसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। जितने भी आपने सेगमेंट बनाए उसमें से एक या कुछ फ्यू सेगमेंट्स आप सेलेक्ट करते हो जिसके ऊपर आप अपना पूरा फोकस डालते हैं। ठीक है, अच्छे से काम करते हैं आप उसी किसी पर्टिकुलर या कुछ फ्यू सेगमेंट्स के ऊपर। फिर आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग डिटरमाइन हाउ टू पोजीशन योर प्रोडक्ट फॉर ईच टारगेट सेगमेंट। जो भी आपका टारगेट सेगमेंट है जिस पे भी आपको काम करना है, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं, किस तरीके से आप अपनी इमेज इस्टेब्लिश करते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट के माइंड में। ठीक है, और पोजीशनिंग का एक अच्छा खासा एग्जांपल यदि आपसे ही मैं क्वेश्चन करूं कि यदि आप पटाखे लेने जाते हैं किसी मार्केट के अंदर तो सबसे पहला ब्रांड नेम कौन सा आता है? कॉक ब्रांड, मुर्गा छाप, यही आपके माइंड में आता होगा सबसे पहले। ठीक है, यदि आपको नूडल्स खाने हैं जो इंस्टेंट रेडी हो जाते हैं 2-3 मिनट के अंदर, तो सबसे पहले नाम किस चीज़ का आता है? मैगी का। वो क्यों आता है? रीज़न बिहाइंड दिस यही है कि आपके माइंड में उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की इमेज इस तरीके से पोजीशन हो रखी है, उसका इस तरीके से माइंडसेट बना हुआ है आपका कि सबसे पहले नाम आप उसी का लेते हैं। तो आप कौन है? उसके टारगेट ऑडियंस है और उसने अपनी इमेज अच्छे से पोजीशन की हुई है। इधर एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें सेगमेंटेशन की, तो इट्स मीन्स टू डिवाइड मार्केट प्लेस इंटू पार्ट्स, स्मॉलर यूनिट और सेगमेंट विच आर डिफाइनेबल, एक्सेसिबल, एक्शनेबल, प्रॉफिटेबल एंड हैव ए ग्रोथ पोटेंशियल। ऐसे सेगमेंट जो कि डिफाइनेबल हैं, एक्सेसिबल हैं और उनमें प्रॉफिट का ग्रोथ पोटेंशियल भी है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। कंपनी वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू टारगेट द एंटायर बिकॉज ऑफ टाइम, कॉस्ट, एफर्ट, रिस्ट्रिक्शंस। कंपनी सेगमेंटेशन करती क्यों है? क्योंकि कंपनी ना पूरी मार्केट को टारगेट नहीं कर सकती। उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है लगाने के लिए, और वो इतना एफर्ट्स भी नहीं कर पाएगी। तो दैट्स वाई कंपनी मेड सेगमेंट्स. It needs to have a definable segment, means a unit or mass of people which can be identified and target with reasonable efforts, cost and time. यानी कि ऐसे सेगमेंट बनाए जो कि रीजनेबल एफर्ट्स के साथ टारगेट हो सके। सेगमेंटेशन अलाउ अ सेलर टू क्लोजली टेलर हिज प्रोडक्ट टू द नीड्स, डिज़ायर, यूजेस एंड पेइंग एबिलिटी ऑफ कस्टमर। सेगमेंटेशन अलाउ करता है किसी भी सेलर को कि वो क्लोजली अच्छे से क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, टेलर कर सके किसी भी प्रोडक्ट की नीड को, डिज़ायर को, उसके यूजेस को और पेइंग एबिलिटी को, किसकी? ऑफ द कस्टमर की। ठीक है, फिर कुछ बेसिस आते हैं कि किस आधार पे जो है सेगमेंटेशन की जाती है। तो सेगमेंटेशन के यदि बेसिस की बात करें तो जेंडर के आधार पे, यानी कि बांटा जाता है मार्केट को। ठीक है, मेल फीमेल, एज ग्रुप्स के हिसाब से। देन इनकम, उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कि उसका इनकम कितना है। देन प्लेस, उसका लोकेशन, उसका ऑक्यूपेशन, उसका प्रोफेशन, उसका यूजेज कि उसे यूज़ किस तरीके से करना है। देन उसका लाइफस्टाइल कि उसका रहन सहन किस टाइप का है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन। इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेगमेंटेशन एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंस होती है इसकी मार्केटिंग चैनल के अंदर भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट की अच्छे से ये क्या करता है, डेफिनेशन देता है। देन मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी सेगमेंटेशन से ही आता है। देन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देन एसेंस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग की इससे महक आती है, खुशबू आती है। इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाने में भी ये हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी,
या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ हो सके। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशंस का भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। हाई कॉम्पिटिटिवनेस, अच्छा कंपटीशन बना के देता है। देन कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसके कलेक्शन में भी हेल्प आउट करता है। देन आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनको आइडेंटिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड नेशन, सोसाइटी और नेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। देन बेनिफिट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और जो अपने छोटे स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें भी ये बेनिफिशियल है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन आप देख सकते हैं, इसमें इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। तो 4 टाइप्स होते हैं, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब सीधा सीधा आप किसी ना किसी लोकेशन की बात कर रहे हैं, इसको ऐसे ही समझते हैं। ज्योग्राफिक मतलब सीधा सीधा किसी लोकेशन की बात हो रही है। इसमें लिखा भी है टारगेट कस्टमर बेस्ड ऑन ए प्री डिफाइंड ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, कि जो टारगेट किया जाता है कस्टमर को उसका बेस यही है कि उसकी एक बाउंड्री निर्धारित है, उसके अलग अलग बाउंड्रीज के हिसाब से क्या है, उसकी लोकेशन के हिसाब से उसका इंटरेस्ट है, उसके वैल्यूज़ हैं, उसके प्रेफरेंसेस हैं, उसके सिटीज़ के हिसाब से, स्टेट एंड रीजन के हिसाब से। तो ये होता है आपका डेमोग्राफिक। देन आता ये होता है आपका ज्योग्राफिक। फिर होता है आपका नेक्स्ट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसका जेंडर, उसका एजुकेशन, उसका फैमिली, उसका ऑक्यूपेशन, उसका इनकम, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर, जिसमें लिखा भी है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए मार्केट through variables such as age, gender, education level, family size, occupation, income and more. This is the one of most widely used strategies among marketers. Marketers सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। साइकोग्राफिक यानी कि सीधा सीधा रिलेट किससे करता है, पर्सन की मेंटालिटी से। इसके लिए एक वर्ड होता है साइकोग्राफिक इक्वल्स टू मेंटालिटी ऑफ अ person. It focus on the intrinsic traits the target customer has, कि अंदरूनी चीज़ें उसकी मेंटालिटी कैसी हैं। साइकोग्राफिक ट्रेट्स कैन रेंज फ्रॉम वैल्यूज, पर्सनैलिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस मोटिवेटर्स, लाइफस्टाइल एंड ओपिनियन ऑफ अ कस्टमर। देन आता है बिहेवियर। बिहेवियर सीधा सीधा बात करते हैं हम इसमें उसके एटीट्यूड किसके प्रति, टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, उसकी अटैचमेंट, उसका इंटीग्रेशन किसके साथ, एक ब्रांड के साथ। इसमें लिखा भी है ब्रेक डाउन द वे कस्टमर गो थ्रू द डिसीजन मेकिंग एंड बाइंग प्रोसेस, की यानी कि देखना है उसको, ब्रेक डाउन करना है किसको, कस्टमर के डिसीजन मेकिंग और बाइंग प्रोसेस को। एटीट्यूड टूवर्ड्स द ब्रांड, उसका क्या एटीट्यूड है ब्रांड के प्रति। द वे दे यूज इट, उसको वो किस तरीके से यूज करता है। एंड देयर नॉलेज बेस आर ऑल बिहेवियर एग्जाम्पल्स, तो ये सब क्या है, उनके बिहेवियर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टारगेटिंग। व्हाट इज टारगेटिंग। मैंने ऊपर भी आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया था कि टारगेटिंग क्या होती है, कि किसी एक या कुछ फ्यू सेगमेंट्स को हम ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी पे अपना पूरा काम करते हैं, जिसको हम टारगेटिंग बोलते हैं। इसमें लिखा है देखो, टारगेटिंग मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ए मार्केट इनटू सेगमेंट्स एंड देन concentrating your marketing efforts on one or few key segments with those customers whose needs and desires most closely match your product or service offering। ठीक है, उनको टारगेट करना है जिससे आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग और सर्विस मिलती जुलती है, उनकी डिज़ायर को फुलफिल करे। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। टारगेटिंग कैन बी द key to attracting new business, increasing sales and making your business success. Second, targeting marketing is a strategy, ऐसी strategy है that breaks a large market into smaller segments to concentrate on a specific group of customers within that audience. Third, it defines a segment of customers based on their unique characteristic। इसमें क्या करता है, ये अपने सेगमेंट को डिवाइड करता है उनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक के हिसाब से।
ऊपर डिवाइड करता है उनके स्पेसिफिक ग्रुप के हिसाब से। इधर करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है और फोकस करता है सोली ऑन सर्विंग दैम, और अकेले अकेले ट्राई करता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट को ये सर्व करे। Instead of trying to reach entire market, a brand use target marketing to put their energy into connecting with specific defined group of customers। पूरी मार्केटिंग को टारगेट ना करते हुए जो टारगेट मार्केटिंग है वो अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट्स लगाती है एक डिफाइंड ग्रुप ऑफ कस्टमर के ऊपर। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, जिसमें सबसे पहला आता है आपका बिहेवियर टारगेटिंग। बिहेवियर यानी कि आप उसके बिहेवियर का पता लगाते हैं, और वो पता कैसे चलता है? उसकी वेब ब्राउजिंग से, उसके पेज से, उसके लिंक विजिटेड से। किसके? कस्टमर के, कि कस्टमर कहाँ कितना ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है, कौन सी वेबसाइट ज़्यादा ओपन करता है। तो एक ना उससे प्रेडिक्शन हो जाती है, कंपनीज प्रिडिक्ट करती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। देन आता है कंटेक्सचुअल टारगेटिंग। इसमें आता है आपके डिस्प्ले एड्स, जैसे आप प्लेस करते हैं एड्स फॉर डिश वॉशर ऑन ए रेसिपी साइट, यानी कि आप बनाते तो रेसिपी हैं, दिखाते उस पर रेसिपी हैं, बट साथ में क्या कर देते हैं भाई, रेसिपी अगर आप खाना खाएंगे तो बर्तन तो गंदे होंगे ना, तो उसको धोने के लिए आप क्या करते हैं, एक डिस्प्ले कर देते हैं, ऐड दिखा देते हैं अपने डिश वॉशर का। तो उससे क्या होता है, ये भी एक टारगेटिंग का तरीका होता है जो सीधा सीधा कस्टमर है। सर्च रीटारगेटिंग, when you serve display ads to users on the web based on their keywords search behavior। इसके लिए सर्च रीटारगेटिंग के लिए एक वर्ड और होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, SEO उसको बोल देते हैं। तो वो इसी के रिगार्डिंग यूज़ होता है। जब आप कुछ डिस्प्ले करते हैं एड्स, जो भी कीवर्ड्स वो डालता है सबसे ऊपर, उसमें आप ही का ऐड खुल के आता है, तो उसको बोलते हैं हम सर्च रीटारगेटिंग, यानी कि दोबारा से आप उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर से। फिर आता है साइट रीटारगेटिंग। साइट रीटारगेटिंग क्या है? जस्ट रीटारगेटिंग है, जो हमने अभी ऊपर बताया कि साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप उसको दोबारा से टारगेट करते हैं। देन आता है प्रेडिक्टिव टारगेटिंग। प्रेडिक्टिव टारगेटिंग यूज ऑल वेब ब्राउजिंग डेटा फ्रॉम बिहेवियर टारगेटिंग एंड अप्लाई पावरफुल AI एंड मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है, जितना भी आप सर्च करते हैं वो सारा डेटा निकाला जाता है, प्लस उसके ऊपर एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम और मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस लगाई जाती हैं टू एनालाइज द डेटा। किस लिए? ताकि आप एनालाइज कर सकें, आप पता लगा सकें कस्टमर का डेटा क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, और प्रेडिक्ट कर सकें फ्यूचर बाइंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर्स। और ऐसा ये पूरा प्रोसेस क्यों किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग क्यों लगाई जाती हैं डेटा के ऊपर? ताकि आप प्रेडिक्ट कर सकें, आप बता सकें, यानी कि कंपनी अनुमान लगा सके कि कंज्यूमर का फ्यूचर बाइंग पैटर्न क्या हो सकता है। और ये सब पता कैसे चलता है? अपने पास्ट बिहेवियर से, कि पिछली बार कस्टमर ने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, तो और नेक्स्ट उसका क्या हो सकता है। फिर आगे आती हैं इसमें मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज। कुछ मार्केट के अंदर टारगेटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे सबसे पहले आता है जिसमें सबसे पहले आता है अनडिफ्रेंशिएटेड और मास मार्केटिंग। यानी कि आप ना इसमें पूरा का पूरा मार्केट को, जितना भी जो भी आपने सेगमेंट लिखा है उसको आप क्या करते हो, अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी कि पूरा मार्केटिंग, पूरी बड़ी मार्केट को आप क्या करते हो, टारगेट करते हो। क्योंकि वर्ड इधर हो रहा है मास, इसमें लिखा भी है होल मार्केटिंग विद वन ऑफर और इग्नोर सेगमेंट्स। अनडिफ्रेंशिएटेड यानी कि इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, आप इसके अंदर पूरे मार्केट को एक ही चीज़ ऑफर करते हैं और अपना सेगमेंटेशन इसमें इग्नोर कर देते हैं। फिर आती है डिफ्रेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केट। इसके अंदर आप क्या करते हैं, डिसाइड टू टारगेट सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, सेपरेट ऑफर फॉर ईच। इसके अंदर आप अलग अलग सेगमेंट्स बनाते हैं और अलग अलग ही ऑफर्स निकाल के देते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट को। फिर आती है कंसंट्रेटेड और नीश मार्केटिंग। अब हम बात किसकी करते हैं, नीश मार्केटिंग, यानी कि छोटे मार्केटिंग टाइप की। कंसंट्रेटेड और वन और फ्यू सेगमेंट और नीश, इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है आप कंसंट्रेट करते हैं जो आपका पूरा मार्केट था उसके एक छोटे हिस्से पर, ठीक है, या किसी सेगमेंट के ऊपर। नीश मतलब छोटा हिस्सा। फिर आता है माइक्रो मार्केटिंग।
माइक्रो मार्केटिंग होती है बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। बहुत छोटे छोटे नीश मार्केटिंग में तो आप कुछ लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप को भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन माइक्रो में क्या होता है, जैसे कि आप सिंगल इंडिविजुअल को फोकस करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग, फेस टू फेस मार्केटिंग, डायरेक्ट टच विद द कस्टमर, तो ये होती है अपनी माइक्रो मार्केटिंग। ये बेसिकली होती है, इसमें देखो सिटीज़ में, नेबरहुड्स में, स्पेसिफिक स्टोर्स के ऊपर जहाँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डीलिंग हो सकती है, उसको हम माइक्रो मार्केटिंग बोलते हैं। फिर आता है नीचे, इसमें देखें आप इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेटिंग। टारगेटिंग के इंपॉर्टेंस भी मैंने दिए हैं। इसमें फर्स्ट होता है स्पीक डायरेक्टली टू डिफाइंड ऑडियंस, यानी कि जो भी आपकी डिफाइंड ऑडियंस है, जो भी टारगेट ऑडियंस है, आप उसके सीधा क्या कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सेकंड है अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट हाई क्वालिटी लीड्स। फिर आप अपने आप की जो लीड्स निकल के आती हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये कस्टमर कन्वर्ट हो सकता है, उसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है और उसको कन्वर्ट करना है अपनी हाई क्वालिटी लीड्स में, जो कि आगे चल के प्रोडक्ट परचेज कर सके। देन डिफ्रेंशिएट योर ब्रांड फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अब कस्टमर अट्रैक्ट करना है तो ऐसे तो नहीं होगा वो सीधा, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ नया दिखाना है। किसको, अपने कस्टमर को। और किससे बेहतर दिखाना है, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर दिखाना है, उससे कुछ नया, अलग, यूनिक, हटके दिखाना है। देन बिल्ड डीपर कस्टमर लॉयल्टी। और कस्टमर को कैसा बना के चलना है, कस्टमर को लॉयल बनाना है अपने ब्रांड के प्रति। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कस्टमर रिटेंशन, वो भी किधर से निकलता है, कस्टमर लॉयल्टी से। देन इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड स्टे फोकस। और रेगुलरली क्या करते रहें, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहें, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहें प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर, और स्टे फोकस्ड, कंसंट्रेशन रखें अपने टारगेट सेगमेंट के ऊपर। ओके, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को देख भी सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पोजीशनिंग बचा है। ओके, बाय बाय।